दोस्तों राफेल 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में नंबर 1 एयरक्राफ्ट है इस समय। और जब से भारत ने इसे खरीदा है ये इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है, इतना ज्यादा इसको ग्लैमराइज किया है कि इसकी सेल अचानक 2 गुनी से ज्यादा बढ़ गई। जहां पर राफेल को इतने साल हो गए थे सर्विस में आए, जहां पर एक समय ऐसा आ गया था कि रफाल का प्रोडक्शन तक बंद कर दिया गया था। वहीं जैसे ही भारत ने 36 रफाल की डील की, जैसे ही दुनिया को पता चला कि चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए भारत ने रफाल खरीदे हैं, वो भी तिब्बतियन इलाके में चाइनीज J-20 के सामने उतारने के लिए, उसके बाद तो इसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छूने लगी और इतनी सारी मात्रा में ये बिक चुके हैं कि जिसका कि कोई भी हिसाब इस समय नहीं है। 200 से ज्यादा यूनिट्स अभी भी पेंडिंग है जो कि फ्रांस को अलग अलग देशों को डिलीवर करना है। इन्हीं सब परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए फ्रांस ने भी कमर कस ली है। वैसे तो राफेल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट बहुत ही जल्द आने वाला है जिसका नाम है रफाल F4। इसके लिए तैयारियां फ्रांस ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसके कुछ ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई ने जो 80 रफाल खरीदे हैं फ्रांस से, वो F4 स्टैंडर्ड के ही होंगे। वैसे यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि भारत ने भी जो F3R वेरिएंट खरीदा है और उनमें जो इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट करवाया है, अल्टीमेटली बताया जाता है कि ये रफाल भी F4 स्टैंडर्ड जितने ही ताकतवर होंगे, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की थ्रेल्स कंपनी जो कि रफाल में अपना कंट्रीब्यूट करती है, रफाल के लिए अलग अलग इक्विपमेंट के ऊपर काम करती है, उसने एक डिवाइस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है जो कि रफाल की कैपेबिलिटी फिलहाल के कंडीशन से कई ज्यादा बढ़ा देगी। बताया जा रहा है कि ये इक्विपमेंट मेनली बनाया गया है F4 वेरिएंट के लिए। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये इक्विपमेंट अभी जितने भी रफाल मौजूद हैं उन सभी में भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे कि रफाल की ट्रैकिंग और स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। और यही दो चीजें तो मेन होती है किसी भी एयरक्राफ्ट में। कौन सी डिवाइस है, इसका क्या काम है, किस तरह से ये वर्क करती है और किस तरह से ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, मैं आपको सारी कुछ चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी थेल्स ने 6 मई को ये अनाउंस किया कि उसने कुछ टारगेटिंग पॉड्स फ्रांस की एयरफोर्स में इस समय सर्विस में आ रहे हैं रफाल, और साथ ही जो नेवी में रफाल M शामिल है उनके अंदर कुछ पॉड्स इंटीग्रेट किए हैं। और बताया जा रहा है कि इसके बाद थेल्स को 21 और एडिशनल पॉड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है। इस तरह से टोटल इन पॉड्स की संख्या हो जाती है जो ऑर्डर थेल्स को मिले हैं 46। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये पॉड हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें कहा जाता है, जो इनका फुल फॉर्म है वो है टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी टेलियोस्पॉट। अब ये जो टेलियोस्पॉट है ये किस तरह से रफाल की ताकत को बढ़ा देगा वो आप जान लीजिए। तो देखिए, आप किसी स्ट्राइक मिशन के लिए जाते हैं, जब दुश्मन की टेरिटरी के अंदर आप एंटर करते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, खासकर आज के टाइम में जब एयर डिफेंस सिस्टम का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत की भी अगर बात की जाए तो चाइना जैसा उसका दुश्मन जो कि S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, उसके पास कम से कम 250 किलोमीटर रेंज वाली इसकी मिसाइल भी मौजूद है, यानी 250 किलोमीटर दूरी से ही वो आपके रफाल को शॉट डाउन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास बहुत कम समय होता है अंदर घुसकर टारगेट को पहचान करने के लिए और साथ ही उसके ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने के लिए। जितना हो सके उतना जल्दी फास्टर आप जाएंगे अंदर, स्ट्राइक मिशन को अंजाम देंगे, पहले टारगेट को पहचानेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद स्ट्राइक करके तत्काल आपको वापस आना होता है। अब इन सब कामों के लिए वैसे पुरानी जो सिस्टम है उनमें लग जाता है थोड़ा सा समय। वैसे पुराने सिस्टम्स में भी जो समय लगता है वो भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो नया सिस्टम बनाया है, ये जो नया टेलियोस्पॉट बनाया है, ये आपकी इस कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा एनहांस कर देगा। यानी आप बहुत ही कम से कम टाइम में, जब आपका पायलट एकदम फास्ट स्पीड में रफाल जेट को उड़ा रहा होगा, ऐसी परिस्थितियों में भी ये बड़ी आसानी से आपके टारगेट को पहचान लेगा, उन्हें लॉक कर देगा और उनके ऊपर स्ट्राइक करने में ये ज्यादा एक्यूरेसी आपको देगा। और इससे होगा ये कि दुश्मन के पास जो रिएक्शन समय होगा वो न के बराबर रह जाएगा। कुछ एक सेकंड्स उसको मिलेंगे जिसमें उसको करना ये होगा कि वो पहले आपके रफाल जेट को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ट्रैक करने की कोशिश करेगा और फिर इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर करेगा। तब तक आप अपना काम कर चुके होंगे। कहने का मतलब जो काम घंटों में होता था वो मिनटों में होगा, जो हम लोग कहावत बोलते हैं एग्जैक्टली उसी पर्पस से ये पॉड बनाया गया है। यानी सीधी सरल भाषा में कहें तो ये देखने, पहचानने और उनके ऊपर हमला करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। जैसे अभी फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी की तरफ से थेल्स को जो एडिशनल ऑर्डर दिया गया है वो 24-25 तक पूरा होगा, साल 2024-25 तक। तो कहने का मतलब पहले तो वो फ्रांस की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, उसके बाद जब इसका मास प्रोडक्शन वगैरह होगा तब जाकर कहीं भारत का भी नंबर लग सकता है, या बाकी के जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने फ्रांस से रफाल खरीदे हैं वो भी इसे बड़ी आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि ये सारी चीजें जो कि थेल्स ने स्पेशली बनाई है रफाल F4 के लिए,
पाएंगे, जो कि नया वेरिएंट है, काफ़ी एडवांस होकर काफ़ी महंगा भी होगा। वही सारी कैपेबिलिटीज़ आप अपने पुराने रफाल को भी दे सकते हैं। तो भारत के पास जो एग्जिस्टिंग 36 के नंबर्स में रफाल हैं, उन सभी में भी हम इन पॉड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसमें सपोर्ट करेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे पुराने हो गए फाइटर एयरक्राफ्ट भी नए जैसा ही परफॉर्म करेंगे। उसके लिए भी दुश्मनों के पास जो रिएक्शन टाइम होगा वो काफ़ी कम होगा और बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ भारत के रफाल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक कर पाएंगे। तो ये सारी कैपेबिलिटीज आपको ये पॉड प्रदान करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना हो सके उतना जल्दी भारत ने भी इसके बारे में विचार करके इनके ऑर्डर प्लेस कर देने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय 200 से ज़्यादा ऑर्डर फ्रांस के पास पड़े हैं। उन सभी को रफाल डिलीवर्ड करने हैं। ऑब्वियसली उसके बाद ये सारे देश भी इन पॉड्स के लिए डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए, इसके लिए भारत ने भी जल्द पहल करनी चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।